गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब टेक। तो आज हम लोग बिहार दरोगा के अंतर्गत एडिटोरिया का पहला सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह सही हो जाएगा। जैन धर्म के 3 रत्न कौन हैं? जैन धर्म के 3 रत्न ऑप्शन नंबर सी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण थे। चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिच्छादनम कहते थे। चोल अभिलेख के अनुसार जैन दी जाने वाली भूमि को पलिच्छादनम कहते थे। विशाख द्वारा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षक कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेरशाह। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ? तो औरंगजेब के और शिवाजी के बीच हम लोग जानते हैं कि हुआ था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह के जस्ट पहले हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में की गई। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इब्राहिम शाह सर्की ने किया था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो 1/2 भाग था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास प्राप्त होती है? तो सी राष्ट्रपति के पास प्राप्त होती है। ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल होता है? तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान का निम्न में कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन और 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नीति आयोग नहीं है। डी ऑप्शन। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 214। ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, ये नहीं होगा। 241 है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का परिवर्तन है जो दोनों में आता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन ट्रायंगल। लेकिन में कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो कंबोडिया नहीं है, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस है गोल्डन ट्रायंगल का। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है, कंबोडिया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ का है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अठारह दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को देख लिया जाएगा। ठीक है। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्यौहार है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है भी। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में है? सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। डी ऑप्शन। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो 33.33% में होना चाहिए। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? तो इसका हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल 1994 यह सही है। नोकरेक 1988 यह सही है। पन्ना 2011 सही है। बी सुमेलित नहीं है। बी राइट आंसर है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में पहली बार केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित करने वाला पहला हाईकोर्ट है। इस राज्य द्वारा SHWASFA जारी किया गया है? इस ऐप द्वारा जारी किया गया है तो तमिलनाडु है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो सी है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो 187वां देश हमारा टोंगा है। टोंगा। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन S जयशंकर थे। किसने प्रतिनिधित्व किया? ये विदेश मंत्री हैं। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त चलाया। ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सी है अमेरिका है। इस वर्ष
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8%, बी ऑप्शन। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो पहला है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? हैरी हाउस। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं सलमान रश्दी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? क्लोज द ईयर गैप। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। बी है क्लोज द ईयर गैप। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो नई दिल्ली था। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश केरी पटनायक ये सब राज्यपाल हैं, तो ये सही है। केरी पटनायक। मेघालय के फागू चौहान सही है। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन सही है। महाराष्ट्र के गणेश लाल नहीं, ये गलत है। ठीक है। 49 हाल ही में तुलसी द्वारा बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से थे? तो ये खेल से थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो संगीता वर्मा बनी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। हाल ही में दयानंद सरस्वती कौन सी जयंती मनाई गई है? दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। हाल ही में किस राज्य में योसंग उत्सव मनाया गया है? योसंग उत्सव है जो कि मनाया गया है मणिपुर में। योसंग। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर-नवंबर। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात हो गया है, पहले बंगाल था, गुजरात हो गया है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगी है? तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा ज़्यादा लगी है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। पड़वाल द्वारा निर्मित दूधगंगा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब की सहायक नदी है दूधगंगा। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक
न्यूटन है। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप हो गया। यदि कार्य का मान धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यदि कार्य का मान धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मूलतः होता है G=m1m2 r²। होता है ना जी। तो r बढ़ेगा कम हो जाएगा, r बढ़ेगा तो ये g का मान कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। निम्न में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, माध्यम। माध्यम इसकी विशेषता नहीं है। निम्न में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन दूध का दही में परिवर्तन होना। तो निम्नलिखित में किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन हो गया। निम्नलिखित में कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलियम हो गया। निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो 2 और 6 नहीं होगा कभी भी। 8 तो होगा, तो 2 और 6 नहीं है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के, क्योंकि बाह्यतम कक्षा दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ 6 है इसलिए ये नहीं होगा। लिखित में किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक को माना जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। सशक्त एसिड और कमजोर बेस। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, यह सही है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, यही सही है। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो हीलियम है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में किसमें होता है? तो अधातुओं का व्यापक उपयोग खाद में होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है।
पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन डी। हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है कार्बन। निम्नलिखित में से किसे सजीव वस्तुओं में लक्षण के आनुवंशिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? ग्रेगरी मेंडल। जोंक निम्नलिखित में किस संघ से संबंधित है? जोंक है जो कि एनीलिडा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में पाया जाता है होमोडोंट दांत। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के पाचन में उत्सर्जित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तपेदिक होता है जो कि बैक्टीरिया से होता है, जिसको हम लोग तपेदिक बुखार होता है, मलेरिया बुखार बैक्टीरिया से होता है। बाकी सब ये चेचक, इन्फ्लुएंजा और ये सब जो होता है तपेदिक विषाणु जनित नहीं है, यानी चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, ये सब वायरस है और ये बैक्टीरिया है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो पीसी महालनोबिस थे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यदि 39 और 156 के मध्यानुपाती x और 24 हैं, 36 का द्वितीय अनुपाती क्या होगा? ये इसके आंसर तो ये हल करने पे आ जाएगा। ये मैथ है, इसको हम लोग बना लेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने 95 प्रश्नों का अध्ययन किया। उम्मीद है हम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेटों को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और करें। थैंक यू।